आजकल स्कूलों के मर्जर को लेके उत्तर प्रदेश में बहुत हंगामा चल रहा है कि सरकारी स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं और कुछ एक बंद भी किए जा रहे हैं। तो बहुत से लोगों का आक्रोश जो है सामने आ रहा है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। और बहुत से लोग तरह तरह के पोस्ट डाल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री, अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जो स्कूल चलो अभियान चलाया था उसके पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। तरह तरह के अदर सोशल साइट्स पे और प्लेटफॉर्म्स पे इसका बहुत सख्त विरोध किया जा रहा है योगी सरकार का स्पेशली। लेकिन इसके पीछे की जो मेन वजह है लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आखिर ये स्कूल्स क्यों मर्ज किए जा रहे हैं या क्यों बंद किए जा रहे हैं। जो टीचर्स उन स्कूल्स में पढ़ा रहे थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अब सबसे बड़ा कष्ट जो है वो है टीचर्स को, जो इन स्कूल्स में पढ़ा रहे थे। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे टीचर्स, मेनली जो गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रही है वो ज़्यादातर जो दूर दराज के गांव ऐसे थे जहाँ पे उन स्कूल्स में 2 बच्चे हैं, किसी में 5 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा 20 बच्चे हैं मैक्स टू मैक्स। लेकिन टीचर उनमें कम से कम नहीं तो 3-4 तो एवरेज रहते ही हैं। एक हेडमास्टर रहेगा, आजकल तो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट टीचर्स हैं, तो एटलीस्ट 4 टीचर भी अगर हैं तो एक टीचर की सैलरी अप्रॉक्स, जो अगर ठीक ठाक 10 साल सर्विस या 7-8 साल सर्विस वाला है तो उसकी सैलरी लगभग लगभग 60,000 के आसपास जा रही है। अभी 4 हैं, यानी कि मोटा मोटी 2.5 लाख रुपए एक स्कूल में सिर्फ सैलरी का। बाकी एक्सपेंसेस अलग हैं, जैसे मेंटेनेंस का है, बिल्डिंग का है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो लमसम आप मान लो कि मैं 2.5 लाख पकड़ के चलता हूँ मोटा मोटी, सारे एक्सपेंसेस वगैरह मिला के, कि 2.5 लाख रुपए अननेसेसरी का स्कूल्स में जो है एज ए सैलरी, एज ए मेंटेनेंस जा रहा है। बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? मुश्किल से 5, 10, 15 कुछ, और जो 15 और 10 तो सिर्फ स्कूल में नाम लिखे हैं, एक्चुअल में ग्राउंड पे वो भी नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ नाम लिखा है जिससे कि उनको वजीफ़ा मिल जाए, राशन मिल जाए और स्कूल की ड्रेस व्रेस घर पे पहनने के लिए मिल जाए। एजुकेशन का पर्पस है ही नहीं उन बच्चों का या उनके पेरेंट्स का। टीचर्स भी जब देखते हैं बच्चे नहीं आ रहे, ताला मार के चले जाते हैं। अच्छा, चेकिंग वहाँ पहुँचती नहीं है क्योंकि दूर दराज के स्कूल हैं। अच्छा, हमारे आला अधिकारी जो जैसे बीएसए हो गए, सीडीओ हो गए, इनका भी एक बहुत ही दुखद कहानी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उन स्कूल्स में जाते हैं जो रोड के किनारे होते हैं, मुख्यालय के आसपास होते हैं। कभी भी दूर दराज के स्कूल्स में आज तक नहीं गए जिससे कि वहाँ की स्थिति ये देख पाते। अब किसी ना किसी की नज़र तो पड़ी है उन स्कूल्स पे, इसीलिए उनको जो है मर्ज और बंद करने की कगार पे लाया गया है। 5,000 समथिंग स्कूल बंद कर दिए गए हैं और अभी मर्जर की तैयारी चल रही है। तो ये एक अच्छा स्टेप है। हालांकि कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, जैसे वही है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, वही वाली बात है कि टीचर्स और सैलरीज को कट करने के लिए बच्चों का थोड़ा सा इफेक्ट तो हो रहा है बच्चों पे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर सपोज 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो मजबूरी ये है कि अब उन्हें दूर स्कूल में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर देश की इकॉनमी और स्टेट को ठीक चलाना है तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, सिर्फ और सिर्फ आसानी और ईज़ नहीं देखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अभी तक स्कूल्स में क्या था, गांव में, जिस गांव में रह रहे हैं उसी गांव के स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं। सुबह स्कूल थोड़ी देर खोल दिया, बच्चे 2-4 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए आए, उसके बाद गए, फिर अपने लोकल काम में, अपने जो भी निजी काम है उनको करने में शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अब बंद हो जाएंगी और हर एक चीज़ के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। पॉजिटिव इसका ये है कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा खर्चा बचेगा जो सैलरीज पे खर्च हो रहा है। और नेगेटिव, काफ़ी नेगेटिव भी हैं, जैसे नई भर्तियां नहीं निकलेंगी क्योंकि स्कूलों की डेफिशिएंसी तो इन्हीं से पूरी हो जाएगी। रिटायरमेंट्स बहुत कम होते हैं क्योंकि एक लंबी सर्विस है, 60 साल की सर्विस है टीचर्स की, तो रिटायरमेंट इतनी जल्दी नहीं होते हैं। अब आप स्कूल सारे बंद कर दोगे, नए बनाओगे नहीं तो टीचर्स का एनरोलमेंट कहाँ से करोगे। बच्चों के लिए प्रॉब्लम ये है कि अब उनको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। लेकिन
इस बीजेपी गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का हमेशा से फंडा यही रहा है, कैसे ना कैसे भी पैसा बचाना है। तो ये सब गवर्नमेंट की पैसा बचाने की टेक्निक है। इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर्स की जॉब वैकेंसी नहीं आएगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा या बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, उससे उन्हें मतलब नहीं है। उनका कहना है हमने आपको अच्छा रोड दिया है, हमने आपको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दिया है, आप बच्चों को दूर जो स्कूल हैं उनमें छोड़ के आइए, उनमें पढ़ाइए। तभी तो कहते हैं गांव-गांव प्रधानमंत्री जो सड़क योजना है, तो रोड्स जो बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं कि भाई आप दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। ठीक है, तो रोड बना दिया है, आप भेजो बच्चों को। अब आपके गांव में ये अच्छा थोड़ा ठीक भी है। बच्चा जब गांव से थोड़ा सा दूर स्कूल में, दूसरे स्कूल में जाता है तो एक क्रेज़ होता है। अभी सपोज़ आप ही हो और आपके घर के बिल्कुल बाजू में कोई चीज़ हो तो आप जाना प्रेफर नहीं करोगे। तो वो है बच्चों के स्कूल का कि अगर थोड़ा सा दूर है तो बच्चों में थोड़ा सा क्रेज़ भी होता है, अपने खेलते घूमते फिरते वो स्कूल चले जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है वो हो रहा है टीचर्स को, क्योंकि उनका मर्जर हो गया, उनका चैन सुकून चला गया। कभी कभी बंक भी मार देते थे, अब वो नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है टीचर्स के लिए। लेकिन ठीक है, इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने खुद से देखा है कि कुछ एक स्कूल्स में मैं मतलब खुद प्रैक्टिकली मैंने उन चीज़ों को देखा है कि मुश्किल से 5 बच्चे बैठे हुए हैं और उन 5 बच्चों के लिए 3 टीचर्स उस स्कूल में अपॉइंटेड हैं। तो 3 टीचर का मोटा मोटी 2 लाख रुपए सैलरी हो गई उन 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट का लॉस तो है, और वो गवर्नमेंट का लॉस नहीं है, वो हमारा लॉस है, क्योंकि वो जो सैलरीज एम्प्लॉयज़ को जाती है वो हमारे पास से जाती है। किसान अपने जो पैदावार करता है उससे जो उसको कम से कम पैसा मिलता है वो उसमें कहीं ना कहीं कट जाता है। टैक्स नहीं देता है, लेकिन उसको इतना लो मार्जिन मिलता है अपनी फसल का कि वो एज ए टैक्स ही जाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो टैक्स पे करता है, या प्राइवेट बिजनेसमैन है, कोई प्राइवेट सैलरी वाला है, तो वो सब टैक्स तो सभी देते हैं, सैलरी वही है। तो अननेसेसरी की बर्बादी तो थी कहीं ना कहीं, जिस पे एक एक्शन लेना ज़रूरी था। अब इसमें बहुत से लोगों को दुख भी हो रहा है, कष्ट भी हो रहा है, और जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, टीचिंग बीएड और बीटीसी और टेट वेट क्वालिफाई करे बैठे हैं, उनके लिए भी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अभी करोगे क्या, है ना। गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, वो चाहे जो भी करे। तो कुल मिला के अननेसेसरी के चीज़ों को नहीं फैलाना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि कहाँ पे नुकसान हो रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। किसी के फ़ायदे हैं, किसी के नुकसान हैं। जय हिंद।